सोमगढ़ गांव में एक कठपुतली वाला अपना खेल दिखाने के लिए आया था। उसका खेल देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी को खेल बहुत पसंद आया। अरे वाह भैया, तुम तो बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हो। एक काम करो, हमारे यहाँ सरपंच के बेटे का जन्मदिन है, तुम उसमें भी अपना ये खेल दिखाना। तब तक इसी गांव में रुक जाओ, ठीक है? उनको भी ये खेल बहुत ही पसंद आएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी रोजगार मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सुझाया, धन्यवाद। कठपुतली वाला वहीं उसी गांव में एक कुटिया में रहने लगता है। रात हो जाती है, उसकी भी आंख लग जाती है। तभी कुछ हलचल होती है उन कठपुतलियों में। गुड़िया, ओ गुड़िया, उठ जा। देख, रात हो गई है, सब सो गए हैं। चल शिकार पे निकल पड़ते हैं। ठीक है गुड्डा, चलो चलते हैं अपने शिकार पे। वो दोनों कठपुतलियाँ अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो एक जगह जाकर रुकते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं, बोल गुड़िया, किस घर से शुरू करना है? उस घर में चलते हैं, उस घर में चल के शिकार करते हैं अपना पहला। देखो तो। वो दोनों सोहम के घर में आ जाते हैं और वहाँ पे सोहम सो रहा होता है उस समय। तभी एक कठपुतली चाकू निकालती है और उससे सोहम की गर्दन काट देती है। अरे वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आया शिकार करके। चल गुड्डा, सुबह होने वाली है, इससे पहले सूरज निकल जाए वापस चलते हैं, नहीं तो फिर से कठपुतली बन जाएंगे। अजी सुनते हो? उठ जाओ, सवेरा हो गया है और कितना सोओगे? उठते हो या मैं आऊँ तुम्हारी खातिरदारी करने? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें दाना पानी देना ही पड़ेगा। रुको, अभी आती हूँ। तभी उसकी पत्नी बेलन लेकर उसके पास जाने लगती है और देखती है कि उसके पति का सिर तो अब कठपुतली का बन गया है, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ें सुनकर पूरा गांव उसके घर में इकट्ठा हो जाता है और उससे पूछने लगते हैं ये सब क्या हुआ। वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है कि सोहम अब एक कठपुतली बन गया और मर गया। अरे बहन, तुमने सुना सोहम काका के बारे में? मैं तो उनके देखने जा नहीं पाई, पर मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं गई थी उनसे मिलने और मुझसे तो आशा काकी की हालत देखी नहीं गई। क्या कह सकते हैं बहन, कल तक तो अच्छे खासे घूम रहे थे। कलयुग है, घोर कलयुग। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर पे कुछ काम है। दूसरी ओर वो कठपुतली वाला भी ये खबर सुनकर आशा काकी से मिलने चला जाता है। काकी, मैंने सुना काका के बारे में, सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। बहुत ही भले इंसान थे, बहुत दुख हुआ मुझे। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। कल मुही, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही कुछ करा है मेरे पति को। चला जा यहाँ से, खा गया मेरे अच्छे खासे पति को। ए भैया, कैसा जमाना आ गया है। मैं तो यहाँ तुम्हारी हालचाल पूछना है और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अगले दिन कठपुतली वाला इसी बारे में सोच रहा था और वो सो नहीं पा रहा था। अचानक से उसकी आंख लग गई और तभी उन कठपुतलियों में हलचल होने लगी और वो फिर से आपस में बात करने लगे। गुड्डे, ओ गुड्डे, उठ जा, रात हो गई है, चलना नहीं है शिकार पे? चल, आज कोई नया शिकार ढूंढते हैं। हाँ तो चल गुड़िया, मैं भी तैयार हूँ। दोनों निकल पड़ते हैं फिर से अपना एक नया शिकार ढूंढने। बोल गुड़िया, कहाँ चलना है? मैं तो कहता हूँ आज एक दो शिकार इकट्ठे कर ही लेते हैं। क्या ख्याल है तेरा? ख्याल तो कुछ बुरा नहीं, चलो उस घर से शुरू करते हैं। वो दोनों अंजलि के घर में जाते हैं। उस समय अंजलि सो रही होती है और उसका पति दूसरे कमरे में होता है। तभी वो गुड़िया एक चाकू निकालती है और उस चाकू से वो अंजलि की गर्दन को अलग कर देती है। अरे वाह, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया ये शिकार करके। चल गुड्डे, जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो सूरज उग जाएगा। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, सुबह हो गई है। चाय बना दी है मैंने, आके पी लो। लगता है तुम ऐसे नहीं उठोगी, मुझे ही आना पड़ेगा उठाने। तभी अंकुश उसे उठाने के लिए जाता है और देखता है अंजलि एक कठपुतली बन चुकी होती है। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी क्या थी मुझे छोड़ के जाने की? अरे कम से कम मेरे हाथ की आखिरी चाय तो पी लेती। उसकी आवाज़ सुन के गाँव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे ही चेहरे हो जाते हैं। वो लोग मिलकर सरपंच के यहाँ जाने का फैसला करते हैं और वो सब मिलकर सरपंच के यहाँ पर जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं कि कैसे उन्हें एक कठपुतली वाले पे शक है। ये सारी बातें सुनकर सरपंच उनसे कहता है, ठीक है, तुम लोग एक काम करो, उस कठपुतली वाले को मेरे घर पे बुलाओ। मैं खुद ही उससे बात करता हूँ कि ये सारा मामला क्या है। जाओ, उसे मेरे पास बुला के लाओ।
आयुषी और आशा दोनों उस कठपुतली वाले के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा हुआ भैया तुम यहीं मिल गए, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है, जाकर एक बार उनसे मिल आओ उनके बेटे के जन्मदिन के लिए। कठपुतली वाला सरपंच के यहाँ पर जाता है। सरपंच उसको देखकर सारी बातें पूछता है और कठपुतली वाला यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी सरपंच एक प्लान बनाता है और उसमें उस कठपुतली वाले को भी शामिल कर लेता है। शाम को कठपुतली वाला फिर से सरपंच के घर जाता है और इस बार वो अपना कठपुतली का खेल सरपंच को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और अपने साथ एक बांसुरी लाता है। वो कठपुतली वाले के सामने वो बांसुरी बजाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर कठपुतलियों में हलचल होती है। हे भगवान, बंद कराओ कोई इस बांसुरी को, इससे तो मेरा सर फट जाएगा, हमारी असलियत सामने आ जाएगी। बंद कराओ कोई इसे। अरे तू शांति रख। वो जादूगर अपनी बांसुरी बजाए जाता है जोर जोर से और तभी उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर वो कठपुतलियाँ गायब हो जाती हैं और कठपुतली का किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता है। सरपंच को राहत मिलती है। सरपंच उस कठपुतली वाले से खुश होता है और उसे इनाम भी देता है और पूरा गांव राहत की सांस लेता है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।